नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, जहां गृह मंत्री के निवास में नेताओं का डिनर। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के घर कांग्रेस नेता जुटे। प्रभारी कुमारी शैलजा और चरणदास महंत शामिल हुए हैं डिनर में। सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता डिनर में शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां गृह मंत्री के निवास में नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। डिनर इस वक्त चल रहा है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के घर कांग्रेस नेता जुटे हैं। प्रभारी कुमारी शैलजा और चरणदास महंत भी यहां पर पहुंचे हैं। डिनर में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता इस वक्त डिनर में शामिल हुए हैं। संदीप हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संदीप, डिनर पर चुनावी डिस्कशन, तस्वीरें भी हम इस वक्त देख पा रहे हैं, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए, कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सचिव दीपक बैज और कई मंत्री जो डिनर में शामिल हुए थे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के यहाँ। और आपके बता कि मध्य प्रदेश चुनाव समिति की जो घोषणा हुई है, तो उसके बाद से कहा जाता है बैठक थी, तो कहीं ना कहीं लगा इस पर चर्चा हुई होगी आगे राजनीति को लेकर। और आपको बता दें कि जब से कुमारी शैलजा प्रदेश प्रभारी बनी है, वो लगातार मंत्रियों के डिनर कर रही हैं लगातार। इसके पहले कुछ मंत्रियों के उन्होंने ब्रेकफास्ट किया है। मोहम्मद अकबर के यहाँ डिनर में भी ऐसी बैठक हुई थी। तो लगातार ये दौर जारी है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, तो बैठकों का दौर, चाहे वो डिनर के बहाने हो, चाहे किसी ब्रेकफास्ट के बहाने, तो चुनावी चर्चा लगातार होती है। कल कांग्रेस की चुनाव समिति की घोषणा हुई है, उसके बाद पहली बैठक थी। तो निश्चित तौर पे आगे जो रणनीति है उसे लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। और अब देखिए कि चुनावी मोड में कांग्रेस लगातार तेजी से आ रही है। 30 तारीख से अभी रायपुर के चारों विधानसभा में जनसंपर्क अभियान भी शुरू होने वाला है। पदयात्रा करके कांग्रेसी नेता सभी जाएंगे, जनसंपर्क डोर टू डोर करेंगे। तो तमाम तरह की रणनीतियां हैं, उस पर चर्चा हो रही है। लगातार इस डिनर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और अंबिकापुर से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां संभाग में एक अद्भुत नजारा दिखा। आसमान में कतारबद्ध तारे नजर आए। रोशनी को लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। सिलसिली प्रतापपुर समेत कई इलाके में यह नजारा दिखा। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब ये घटना कौतूहल का विषय भी बनी हुई है। तस्वीरें आप देखिएगा, आसमान में कतारबद्ध तारे नजर आए। अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां संभाग में एक अद्भुत नजारा दिखाई दिया। आसमान में रोशनी को लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया है। सिलसिली प्रतापपुर समेत कई इलाके में यह नजारा दिखा है। कौतूहल का विषय लोगों के बीच अब यह बना हुआ है। दो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अंबिकापुर और सूरजपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां आसमान में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। अब कौतूहल का विषय भी यह घटना बनी हुई है। लोगों ने अपने मोबाइल में इस अद्भुत नजारे को कैद किया है। अंबिकापुर और सूरजपुर की दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर आसमान में एक अद्भुत नजारा दिखाई दिया है। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, जहां सीएमएचओ के साथ झूमा झटकी का मामला। कल से काम पर लौटेंगे डॉक्टर और स्टाफ। स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी सेवाएं फिर से शुरू होंगी। प्रशासन और पुलिस से आश्वासन मिला। आश्वासन के बाद अब निर्णय बदला गया। 3 दिन से आपको बता दें कि जिले में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित थी। सीएमएचओ के साथ घटना को लेकर यहां पर विरोध किया जा रहा था। 15 दिनों में कार्रवाई का आश्वासन मिला है और आज से 24 घंटे अस्पताल में अब पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। तो ये आश्वासन मिला, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि फिर से काम पर अब डॉक्टर लौटेंगे, स्टाफ काम पर लौटेंगे। स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी की सेवाएं फिर से शुरू होंगी। प्रशासन और पुलिस से आश्वासन मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में एससी वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने कई चुनावी प्लान तैयार किए। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योजनाओं के बारे में बताया। फरवरी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर में संत रविदास की जयंती पर दुनिया का सबसे बड़ा संत रविदास मंदिर बनाने का ऐलान किया था। इसके अलावा 25 जुलाई से 12 अगस्त के बीच प्रदेश के 5 स्थानों से समरसता यात्रा निकलेगी। लाल सिंह आर्य ने कहा कि जन अभियान परिषद के सहयोग से सामाजिक एकता और समरसता का संदेश देने की यात्राएं निकाली जा रही है। बीजेपी की रविदास समरसता यात्रा और रविदास मंदिर के लिए हो रहे भूमि पूजन पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि 18 साल से बीजेपी को रविदास याद नहीं आए और अब रविदास की याद आ रही है।
47 साल कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रही, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म स्थान पर उन्होंने राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया था, वो शिवराज सिंह चौहान जी ने बनाया। 47 साल की कांग्रेस सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम से विश्वविद्यालय नहीं बनाया, शिवराज सिंह चौहान जी ने बनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के ट्वीट के आंकड़े देख लें, एनसीआरबी के आंकड़े देख लें। दलितों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश अव्वल है, और अब तुलसीदास जी और रविदास जी याद आ रहे हैं। 18 साल तक तो मणिदास जी याद आ रहे थे। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट की शुरुआत की जा रही है। जल्दी सीएम शिवराज विभाग की शुरुआत करेंगे, जिसे लेकर ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया, जिसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे और उन्होंने चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ से बात की। इस दौरान मंत्री सारंग ने कहा कि इमरजेंसी विभाग में पहले इलाज फिर पर्चा भरने का काम किया जाएगा, इससे मरीज को कम समय में इलाज मिलेगा। साथ ही सारंग ने कहा कि किसी भी अस्पताल का इमरजेंसी विभाग उसका चेहरा होता है। इमरजेंसी विभाग में मरीजों की गंभीरता के आधार पर रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटकर इलाज किया जाएगा। इसी के साथ चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को दिल्ली एम्स के ट्रामा सेंटर में ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। इसी के साथ इमरजेंसी वार्ड के बाहर टीवी डिस्प्ले लगाया जाएगा, जिसमें मरीज के आने से इलाज तक का समय दिखाई देगा। हमारा यह है कि पहले उपचार उसके बाद पर्चा। पहले हम उपचार कर देंगे, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि बहुत बार रजिस्ट्रेशन की औपचारिकताओं के कारण उपचार में देरी हो जाती है। और हम इस पूरे डिपार्टमेंट में ये सुनिश्चित करेंगे कि हर पेशेंट का हम इलाज और उसको कितने समय में इलाज मिला उसका हम ऑडिट भी करवाएंगे। मध्य प्रदेश में संत रविदास यात्रा को लेकर बीजेपी संगठन की तैयारियां पूरी हो गई है। ग्वालियर चंबल संभाग में भी यात्रा निकाली जानी है, जिसको लेकर बांस शिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त घनश्याम को यात्रा का प्रभारी बनाया गया। यात्रा को लेकर घनश्याम पिरोनिया ने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल में निकाली जाने वाली संत रविदास यात्रा श्योपुर जिले से शुरू होगी, जिसे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा आगे बढ़ते हुए भिंड, मुरैना होकर ग्वालियर पहुंचेगी। ग्वालियर में करीब 3 दिन ये यात्रा सभी विधानसभाओं से होकर गुजरेगी, जहां विभिन्न समाज के लोग यात्रा का जगह जगह स्वागत करेंगे। ग्वालियर के बाद ये यात्रा शिवपुरी, गुना, अशोकनगर होते हुए सागर पहुंचेगी। साथ ही पिरोनिया ने कहा कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। कांग्रेस समेत दूसरे दलों को भी यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को महापुरुषों की याद केवल चुनाव के समय आती है। रविदास मंदिर निर्माण यात्रा ये प्रारंभ हो रही है। 25 तारीख को हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी श्योपुर में इस यात्रा का पूजन और विधि विधान से उसका शुभारंभ करेंगे। इन्हें केवल वोट बैंक की राजनीति करना है और उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। वही बात आती है, ये नौटंकी ड्रामा पार्टी है, तो इसका नाटक है ये। इन्हें रविदास जी से कोई लेना देना नहीं है। इनके मन में दलितों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। ग्वालियर शहर की महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए शहर के जलकर बिल माफी का ऐलान कर दिया। साथ ही गार्बेज शुल्क में 50% कम करने की घोषणा एमआईसी से की थी, जिस पर निगम की परिषद में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद निगम अध्यक्ष ने महापौर के दोनों प्रस्तावों को निगम आयुक्त के पास भेज दिया। निगम अध्यक्ष का कहना है कि जो फैसला महापौर शोभा सिकरवार ने लिया वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, ऐसे में उन्हें डिसीजन लेने का कोई हक नहीं। वहीं महापौर की एमआईसी सदस्य अवधेश कौरव का कहना है कि महापौर ने जो फैसला लिया था वो व्यक्तिगत नहीं बल्कि लोगों के लिए था। आयुक्त को निर्देशित किया है कि गार्बेज के संबंध में अन्य शहरों की तुलनात्मक अध्ययन करके समांतर करते हुए युक्तिकरण किया जाए। 2016 की पूर्व परिषद ने भी इस पे एक कमेटी बनाई थी, विधि अधिकारी की राय ली थी। उसके बाद सब निकल के आया था कि ये शासन के अधिकार का मामला है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने ग्वालियर की जनता से वादा किया था कि हम गार्बेज शुल्क में संशोधन करेंगे, ग्वालियर की जनता को राहत देंगे, और एमआईसी से हमने बहुत पहले प्रस्ताव पास कर दिया, लेकिन सरकार के दबाव में आयुक्त द्वारा शासन की ओर भेजा है। मणिपुर में हो रही हिंसा के विरोध में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। इंदौर के दिव्य अहिल्या विश्वविद्यालय तक्षशिला परिसर में एनएसयूआई ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पीएम का पोस्टर लेकर विरोध जताया, जिस पर यहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने आपत्ति जताते हुए पोस्टर छीनने की कोशिश की। इसके चलते एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों में जमकर झूमा झटकी और छीना झपटी हुई। कुछ देर के लिए कैंपस में तनाव के हालात बन गए थे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी कैंपस में तैनात रहे। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के जाने तक पुलिसकर्मी यहां पर डटे रहे।
मणिपुर में जो आए दिन जो हिंसा चल रही है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उन्हीं को लेकर हमने आज विरोध प्रदर्शन किया है। वहाँ पर जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उनकी आंखों में पट्टी लगी हुई है। क्या वहाँ पर जो इतने अत्याचार इतने टाइम से चल रहा है, हिंसा हो रही है, मणिपुर पूरी तरह आग में तबाह हो रहा है, तो क्या वहाँ के मुख्यमंत्री को ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही? उसी को लेकर आज हमने विरोध प्रदर्शन किया। रायपुर के तूता धरना स्थल में वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, पदोन्नति, पुरानी पेंशन जैसी मांगों को लेकर संयुक्त शिक्षक महासंघ ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों को आंदोलन के पहले ही दिन बातचीत के लिए सीएम हाउस से बुलावा भी आ गया। महासंघ के संरक्षक राजनारायण द्विवेदी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम हाउस में सीएम से मुलाकात की और शिक्षकों से जुड़ी 4 मांगों को उनके सामने रखा। शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि सीएम भूपेश बघेल ने महासंघ की बातों को गंभीरता से सुना है और आने वाले समय में पूरा करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला भी रद्द कर दिया गया है। संयुक्त शिक्षक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की। तो उनका कहना है कि हम जल्द ही जो कर्मचारी हित में, शिक्षक हित में निर्णय लेना है हम लेंगे और उनकी इस बातों पर हम सब सहमत होकर और जो हमारा आगामी कार्यक्रम है आंदोलन का, वो हम आगामी समय तक के लिए अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करते हैं। मुरैना में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वाले 77 शिक्षकों की बर्खास्तगी के बाद दिव्यांग कोटे से भर्ती सभी शिक्षकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। अलग अलग जिलों में 113 शिक्षक अपात्र होने के डर से दिव्यांगता की जांच नहीं करा पा रहे। इतने नहीं, जांच में अपात्र पाए जाने के डर से मुरैना के 2, छतरपुर के 3 और शिवपुरी के 1 शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया। जांच के लिए पहुंचे शिक्षकों में ज्यादातर की दिव्यांगता असंदिग्ध पाई गई। इसके बाद मेडिकल बोर्ड ने इन्हें रीजनल बोर्ड से जांच कराने के लिए रेफर कर दिया। वहीं मुरैना जिले से सबसे ज्यादा फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बने। वर्तमान में 22 शिक्षकों को दिव्यांग प्रमाण पत्र के साथ मेडिकल के लिए बुलाया गया। जो शिक्षक जांच से अनुपस्थित रहेंगे उनको सेवा से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। विकलांग सर्टिफिकेट का मामला है, उसमें कलेक्टर महोदय के द्वारा 3 लोगों की 3 + 2 5 लोगों की टीम बनाई गई। सभी विकलांग सर्टिफिकेट जो बने हैं उनका द्वारा जांच होगी। ये न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत भी हाई कोर्ट में मामले लगे हुए हैं। अभ्यर्थियों ने जो अपने रिट पिटीशन माननीय न्यायालय के समक्ष लगाई थी, उसके निर्देश में पुनः जांच के आदेश दिए थे। 5 लोगों की जांच पूर्ण होकर वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। अन्य 271 लोगों की जांच वर्तमान में प्रचलन में है। हम लोग आश्वस्त हैं कि 1 सप्ताह के भीतर जांच पूर्ण हो जाएगी। भोपाल में बंटी और बबली फिल्म की तर्ज पर ठगी का मामला सामने आया। दरअसल आरोपी महिला गुलनाज स्कूटी खराब होने का बहाना बनाकर लिफ्ट मांगती थी। लिफ्ट देने वालों को सुनसान इलाके में रोककर रेप और छेड़छाड़ के आरोप लगाती थी। इतने में आरोपी महिला का पति सैयद साहिल आ जाता था और पीड़ित शख्स पर पैसे देने के लिए दबाव बनाता था। इस तरह आरोपी पति पत्नी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। लेकिन एक पीड़ित शख्स ने शाहजहानाबाद पुलिस से शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस की टीम बनाकर आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से मोबाइल फोन के अलावा वारदात में उपयोग किए जाने वाले वाहन को भी जब्त कर लिया। महिला जो कि एक अनजान व्यक्ति से, जो कि मोटरसाइकिल सवार होता है सामान्यतः, उससे लिफ्ट मांगती है और कुछ दूर जाने के बाद नियत जगह पर वो फिर रुकने की बात कहती है, जहां से पूर्व में इसके सहयोगी, इस महिला के सहयोगी वहां उपस्थित होते हैं। संबंधित व्यक्ति जिसने लिफ्ट दिया होता है उस पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया जाता है और इस क्रम में उसके साथ हल्की मारपीट करके उसके सामान छीन लिए जाते हैं। गिरफ्तार भी किया गया। शाजापुर जिले के अकोदिया में सल्फोंसा हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्र को तिलक लगाकर स्कूल में नो एंट्री का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने इसे मुद्दा बना लिया और एबीवीपी के दर्जनों पदाधिकारी मिशनरी एमजी कॉन्वेंट ने स्कूल पहुंचे और धरना देकर जमकर नारेबाजी की। मिशनरी स्कूल में धर्मांतरण और हिंदू देवी देवताओं के अपमान जैसी गतिविधियों के चलने का आरोप लगाते हुए स्कूल की अर्पिता नामक शिक्षिका पर कार्रवाई और FIR की मांग की। इतना नहीं, स्कूल की मान्यता रद्द करने समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। 2 दिन पहले भी अल्फोंसा स्कूल में मामले को लेकर स्कूल पहुंचकर हिंदूवादी संगठनों और परिजनों ने जमकर हंगामा किया था। हालांकि माफी मांगने पर मामला शांत हो गया था। बता दें कि छात्रों ने क्रिश्चियन शिक्षिका पर तिलक न लगाने देने और हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने का आरोप लगाया था। 6 सूत्री मांग रखी गई है प्रशासन के द्वारा,
जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए, नहीं तो अखिल भारतीय परिषद उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगी। गोदिया में अल्फांजो स्कूल जो है मिशनरी स्कूल, उसमें हिंदू बच्चों को धर्मांतरण ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण की ओर खींचा जा रहा है। इसको लेके आज विद्यार्थी परिषद शाजापुर में अपना प्रदर्शन किया। न्याय की एक जांच का विषय तो बनता है कि किन परिस्थिति में क्या बनी, परंतु अगर अभी दबाव पूर्वक या प्रलोभन या मासूम बच्चों को अगर कर रही है तो निसंदेह ये गलत है और इसकी एक जांच की जाए। इधर भोपाल में डायल 100 के 3000 ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर विभाग से नाराज हैं। नाराज वाहन चालक पुलिस मुख्यालय के सामने धरना देने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी और पीएचक्यू के सामने से खदेड़ दिया, जिसके बाद डायल 100 चालकों ने नीलम पार्क पहुंचकर विरोध जताया। उनका आरोप है कि 2015 से उनकी भर्ती की गई, लेकिन अब तक उनका वेतन नहीं बढ़ाया गया, वहीं उन्हें समय पर वेतन भी नहीं मिलता है। इसके अलावा प्रदेश में साल 2016 से डायल 100 चालकों का बीमा भी नहीं है। चालकों ने अब 6 अगस्त को सीएम हाउस घेराव की चेतावनी दी है। डायल 100 के मध्य प्रदेश में करीब 3000 ड्राइवर हैं और हम लोग को 2015 से भर्ती है। हम लोग स्टार्टिंग से ही मतलब न्यूनतम वेतन है वो नहीं दिया जा रहा है और आज दिनांक तक तो वेतन में कोई बढ़ोतरी भी नहीं है और हम लोग का जो पीएफ देना चाहिए उसमें भी चोरी कर रही है। रायगढ़ जिले में कौशल उन्नयन योजना का बुरा हाल है। जानकर आपको हैरानी होगी कि योजना के तहत जिले के लाइवलीहुड कॉलेज में बमुश्किल 90 युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं। युवाओं को कौशल उन्नयन योजना की ट्रेनिंग देने के लिए भी बमुश्किल 9 संस्थाओं ने पंजीयन कराया। जानकारों का कहना है कि युवाओं को अगर नए रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रमों की ट्रेनिंग दी जाएगी तो वे ट्रेनिंग में दिलचस्पी लेंगे, लेकिन जिले का लाइवलीहुड कॉलेज अब तक वर्तमान जरूरतों के मुताबिक ट्रेन डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा। इधर भुगतान के नियमों में बदलाव होने और देरी की वजह से वीटीपी यानी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम सेंटर भी ट्रेनिंग में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। इधर मामले में अधिकारी दावा कर रहे हैं कि ट्रेनिंग के लिए ऐसे सेंटरों को ही चयन किया जा रहा है जिनके पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग का अनुभव हो। ऐसे में ट्रेनिंग देने वाले सेंटरों की संख्या कम हुई है। भाजपा सरकार जाने के बाद में आज स्थिति ये हो गई है कि वो सारे ट्रेड बंद कर दिए गए हैं, प्रशिक्षण बंद कर दिए गए, गिने चुने ब्यूटी पार्लर जैसे सिर्फ कोर्स कराए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के स्वरोजगार की दिशा में सरकार का कोई ध्यान नहीं है और युवा भटक रहे हैं। जिनके पास पर्याप्त मशीन, उपकरण, अवसंरचना उपलब्ध है उसी के अनुसार कौशल प्रशिक्षण का क्रियान्वयन किया जाता है। लाइवलीहुड कॉलेज में भी नए कोर्स जैसा जिले में मांग होगी उसके अनुसार तैयारी किया जा रहा है। रायगढ़ के बूढ़ी माई ट्रस्ट की जमीन पर हुए अवैध कब्जे की जांच 6 महीने बाद भी पूरी नहीं हो पाई। दरअसल मंदिर ट्रस्ट की 20 एकड़ जमीन पर नियमानुसार समिति को धार्मिक शिक्षण और समाज सेवा के कार्यों में उपयोग करना था, लेकिन इस जमीन पर धीरे धीरे कब्जे होते गए और करीब 9.5 एकड़ जमीन पर कब्जाधारियों ने कब्जा कर लिया। ट्रस्ट की जमीन पर न सिर्फ कॉलोनी बन गई बल्कि दुकानें, अस्पताल और पुलिस थाने का निर्माण हो गया। बूढ़ी माई मंदिर ट्रस्ट समिति ने जिला प्रशासन से इस मामले की जांच की मांग की थी। मामले में सीमांकन के दौरान 42 लोगों के कब्जे पाए गए, जिन्हें नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी न तो बेदखली की कार्रवाई हुई और न ही जांच की फाइल आगे बढ़ पाई। ट्रस्ट ने जमीन वापसी के लिए कलेक्टर कोर्ट में गुहार लगाई है। 40 से 40 जने का वर्तमान में कब्जा पाया गया है। एक कॉलोनाइजर के द्वारा पाया गया है और रहवासी जो वहाँ पे हैं वो लोग भी कब्जा करके रखे हैं। कब्जा पाया गया है तो उसको शासन प्रशासन की ओर से बूढ़ी माई मंदिर को उसको सौंपा जाए। देखिए हमारे हिसाब से तो 9.5 एकड़ 9.5 एकड़ जमीन दान में दिया गया था मंदिर को। आज की डेट में है कि वहाँ पूरा अवैध कब्जा कर लिए हैं। समिति चाहती है कि वो मंदिर का कुछ काम आए। कुछ लोगों का कब्जा वहाँ पर निश्चित रूप से पाया गया था, चूंकि ये सीमांकन आदेश को अपर कलेक्टर महोदय के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, इसलिए पुनः सीमांकन कराया जाएगा, फिर आपको बता पाएंगे कि कितने लोगों का कब्जा है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।